अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस सीरीज़ की नई वीडियो में मैं आज आपको दो बातें बताऊंगा कि क्या आम सोप कोरोना वायरस जरासीम को ख़त्म कर सकता है या इसके लिए सैनिटाइज़र्स यूज़ करना ज़रूरी है। जब वायरस की वजह से लोगों की अमवात होने लगी तो लोगों में खौफ व हिरास की शिद्दत बढ़ गई। जैसा कि वायरस का कोई इलाज नहीं होता, इससे सिर्फ बचा जा सकता है, तो डॉक्टर्स ने लोगों को हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इस सूरत हाल में लोगों ने जितना हो सका हैंड सैनिटाइज़र्स ख़रीदना शुरू कर दिया। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों ने हैंड सैनिटाइज़र्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना भी शुरू कर दी। लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स क्लीनर्स ख़रीदना शुरू कर दिए, जिनमें से बहुत वायरस के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी और गैर मुयस्सर हैं। लेकिन कैसे, आइए इस पर बात करते हैं। इस तरह कोरोना वायरस नज़र आता है। प्रोटीन और फैट से बना हुआ होता है। इसमें ग्रीन कलर प्रोटीन है और जो ऑरेंज है ये फैट की लेयर है। वायरस आसानी से हमारे हाथों और दूसरी जगहों पर चिपक जाता है। जब हम अपने हाथों को पानी से धोते हैं तो वो पानी वायरस के ऊपर से गुजर जाता है। इसकी वजह यह है कि ये फैट की लेयर, चर्बी की लेयर जो वायरस के ऊपर है, ये पानी को इसी तरह बहा देती है जैसे किसी भी आम तेल के ऊपर हम पानी बहाएंगे। अगर हम तेल यानी ऑयल को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ये तैरता है और पानी के साथ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इस पानी में साबुन डालेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि साबुन के मॉलिक्यूल के अंदर दो साइड होती हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक साइड अपने आप को पानी की तरफ खींचती है जबकि दूसरी फैट की तरफ। लिहाजा जब साबुन का मॉलिक्यूल पानी में मिक्स होता है तो वो पानी को एक तरफ खींच लेता है और फैट यानी चर्बी को दूसरी तरफ। ये कोरोना वायरस पे कैसे काम करता है, चलें इस पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर वायरस के ऊपर एक फैट की लेयर होती है। साबुन का ये मॉलिक्यूल फैट को खींचकर अलग कर देता है, जिससे वायरस की प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाती है और वायरस को ख़त्म कर देती है। आखिर में बची कुची वायरस की चीज़ें जो उसके अंदर होती हैं वो पानी से साफ़ हो जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कितनी देर तक हाथों को धोना चाहिए। सारे प्रोसेस में कम से कम 20 सेकंड लगते हैं। अब बात करते हैं सैनिटाइज़र्स की। सैनिटाइज़र भी साबुन की तरह काम करता है। जैसा कि सैनिटाइज़र्स में अल्कोहल होता है, वो साबुन की तरह होता है जो फैट की लेयर को तोड़ देता है। लेकिन इस सैनिटाइज़र्स में जो अल्कोहल होता है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो हाईली कंसनट्रेटेड अल्कोहल हो। CDC यानी सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल रिकमेंड करता है कि किसी भी सैनिटाइज़र्स में कम से कम 60% अल्कोहल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 60% अल्कोहल होने के बावजूद भी CDC रिकमेंड करता है कि आम साबुन इस्तेमाल किया जाए। इसकी वजह यह है कि अगर आप गंदे या पसीने वाले हाथों पे सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो वो उस पर सही काम नहीं करेगा। साबुन आप कोई भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से जाके कोई एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरस किसी ख़ास किस्म का कोई साबुन ख़रीदा जाए, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं कि एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल साबुन घर में आम साबुन से ज़्यादा बेहतर काम करता है। आखिर में ये बात ज़रूर याद रखें कि हाथ धोते वक्त कम से कम 20 सेकंड तक आपको हाथ धोने होंगे।